बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको बहलोल दाना की जन्नत में घर बेचने का वाक़या सुनाएंगे। दोस्तों, मलका ज़ुबैदा हारून रशीद की बीवी थीं। दोस्तों, मलका ज़ुबैदा बहुत नेक खातून थीं। जब हारून रशीद ने उनसे शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मलका ज़ुबैदा ने कहा कि हक़ महर में अपनी मर्ज़ी का लूँगी। मलका ज़ुबैदा ने हक़ महर में बगदाद से इरफात तक नहर बनवाने का कहा। हारून रशीद क्योंकि वक्त के बादशाह थे, उनके लिए ये मुश्किल ना हुआ और नहर बनवा दी गई। दोस्तों, जदीद ज़राए से पहले हाजियों के सैराब होने के बहुत काम आई ये नहर। गो बताना ये था कि मलका ज़ुबैदा एक बहुत नेक और सालेह खातून थीं। वो अक्सर व बेशतर बहलोल दाना को तलाश करती रहती कि उनसे कोई बात मिले, उनसे कोई दुआ मिले। जब भी बहलोल दाना से मिलती तो उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर पा लेती। बहलोल दाना अल्लाह के मजजूब थे। दोस्तों, अक्सर व बेशतर बहलोल दाना अल्लाह की मजजूबियत में रहते। दोस्तों, एक दिन मलका ज़ुबैदा गुज़र रही थी तो उनकी नज़र बहलोल दाना पे पड़ी। उस वक़्त बहलोल दाना एक मिट्टी के ढीले पर बैठे थे और अपने पाँव के ऊपर मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे। बहलोल दाना मिट्टी में पाँव रखते, उसके ऊपर मिट्टी का घर बनाते, पाँव बाहर निकालते और उस घर को फिर तोड़ देते। मलका ज़ुबैदा ने देखा कि बहलोल दाना इसमें मसरूफ़ हैं। मलका ज़ुबैदा बहलोल दाना के पास गईं और पूछा कि बहलोल, ये क्या कर रहे हो? तो बहलोल दाना ने जवाब दिया कि मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। मलका ज़ुबैदा ने उनसे पूछा कि क्या तुम ये घर बेचोगे? तो बहलोल दाना ने कहा, जी, मैं ये घर बेचने के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, गलती माफ़, उस वक़्त बहलोल दाना ने शायद 10 दिरहम की डिमांड की। मलिका ज़ुबैदा ने वो 10 दिरहम बहलोल दाना को दिए और कहा कि एक घर मुझे दे दो। बहलोल दाना ने 10 दिरहम लिए और कहा कि जन्नत में ये घर आपका हुआ। दोस्तों, मलिका ज़ुबैदा ने वो मिट्टी का ढेला लिया और अपने महल में आ गईं। महल में आकर वो ढेला उन्होंने सामने रख दिया और अपने कामों में मशगूल हो गईं। बादशाह हारून रशीद की नज़र जब उस मिट्टी के ढेले पर पड़ी तो उन्होंने मलका से दरियाफ्त किया। मलका ज़ुबैदा ने उन्हें सारा वाक़या बताया। हारून रशीद मुस्कुराए और आराम फरमाने के लिए लेट गए। दोस्तों, हारून रशीद की आंख लगी। ख्वाब देखते हैं कि वो जन्नत की सैर कर रहे हैं। जन्नत की सैर करते वक्त उनकी नज़र एक घर पे पड़ी जो कि बड़ा आलीशान खूबसूरत घर था। वो उसको देखने के लिए आगे बढ़े तो देखते हैं कि उस घर के बाहर मलका ज़ुबैदा के नाम की तख्ती लगी है। हारून रशीद उस घर में दाखिल होने लगे तो दरबान ने रोक लिया और कहा कि आप इस घर के अंदर नहीं जा सकते। हारून रशीद ने कहा कि ये घर मेरी बीवी का है, लिहाजा मुझे इसमें जाने दो। दरबान ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत के मामलात बहुत फ़र्क हैं, यहाँ जो जिसका है उसी का है। दोस्तों, इतने में हारून रशीद की आंख खुल गई। जब आंख खुली तो वो बहुत हैरान हुए और बहलोल दाना से मिलने की ख्वाहिश करने लगे। अगले दिन हारून रशीद अपने दरबार से निकले और बहलोल दाना की तलाश में उसी रास्ते पर चलने लगे और दिल में ये ख्याल था कि काश आज भी बहलोल दाना मिट्टी के घर बनाकर बेच रहे हों। हारून रशीद जैसा गुमान कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहलोल दाना उसी मिट्टी के ढेले पर बैठे अपने पाँव के ऊपर मिट्टी के घर बना रहे थे। हारून रशीद उनके पास गए और पूछा कि बहलोल, क्या कर रहे हो? दोस्तों, बहलोल दाना कहने लगे कि मैं जन्नत की घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने उनसे पूछा कि बहलोल, क्या तुम ये घर बेचोगे? तो बहलोल दाना ने कहा, जी हाँ, मैं ये घर बेचने के लिए बना रहा हूँ। तो जब बादशाह ने कहा कि लाओ एक घर मुझे भी दे दो, तो बहलोल ने कहा कि इसके लिए आपकी आधी सल्तनत लगेगी। आप अपनी आधी सल्तनत मेरे नाम कर दें तो मैं जन्नत का एक घर आपको दे दूँगा। वक्त के बादशाह हारून रशीद ने कहा कि कल तो ये घर तुमने 10 दिरहम में ज़ुबैदा को दिया था, आज इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों? तो बहलोल दाना फरमाने लगे कि मलका ज़ुबैदा ने मेरे कहने पर जन्नत में घर लिया था। उन्होंने जन्नत में वो घर देखा नहीं था। आप तो जन्नत में ये घर देख के आए हैं, इसलिए आधी सल्तनत लगेगी। लिहाजा आप आधी सल्तनत मेरे नाम कर दें तो ये घर मैं आपको दे दूँगा। दोस्तों, से एक घर के बदले में हारून रशीद ने अपनी आधी सल्तनत बहलोल दाना के नाम करने का ऐलान कर दिया। गो के बाद में बहलोल दाना ने वो सल्तनत वापस कर दी, बल्कि रखने से मना कर दिया। लेकिन उस वक़्त मौका पर हारून रशीद ने अपनी आधी सल्तनत
बहलोल दाना के नाम करने का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, ये है अल्लाह से मजजूबियत। बहलोल दाना अल्लाह से इतने मजजूब थे कि वो अक्सर व बेशतर अपनी मौज में जब भी कभी वो किसी को दुआ देते तो वो कबूल हो जाती। हज़रत बहलोल दाना की दनाई के बहुत से वाक़यात बहुत मशहूर हैं और उनसे बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। अल्लाह हम सबको राह रास्त पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे तरीके से ये सब आप तक पहुंचा पा रहे हैं। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं भी आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।